हाय एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में आप सबके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है कि हाई कोर्ट ने लगभग 750 से ज़्यादा वैकेंसीज आउट की हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कंप्लीट जानकारी मैं इस सेशन में आपको देने वाला हूँ। हाई कोर्ट के अंदर 700 से ज़्यादा पोस्ट आउट हुई हैं। वेरियस डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी के संबंध में सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे, इसके साथ में सिलेबस की जानकारी, पेपर की जानकारी और आने वाली एग्जामिनेशन की जानकारी, तो आप गिल्ज मेंटोर के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले फ्री में स्टडी मटेरियल और आप तक इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इसके अलावा जानकारी सबसे पहले पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बताना चाहूँगा कि ये है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यानी हेडक्वार्टर्स दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा जैसे कि और भी इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर वन बाय वन हम चेक करेंगे कि क्या क्या आपके लिए हिदायतें इन्होंने दी हैं और क्या क्या कंडीशंस आपके लिए रखी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, सेशन शेयर कर दो ताकि सबके पास ये जानकारी पहुँच जानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरी जानकारी ये मिल जाए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि आपको फॉर्म फीस के साथ में 1000 रुपये पे करना होगा और इसमें 500 रुपये पे करना होगा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, लाइक जैसे कि SC ST और PWD कैंडिडेट या EWS को 500 रुपये पे करना है, जनरल को 1000 रुपये पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कह रखा है कि एडमिट कार्ड हैं वो आपके नवंबर के एडमिट कार्ड हैं वो लगभग आपके वेबसाइट पर ही दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा आपका रिटन पेपर से, उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और उस कई पोस्ट हैं उनमें इंटरव्यू लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है कि फॉर्म आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है। लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर है। आपको किसी भी प्रकार से कोई हेल्प चाहिए तो ये आपको नंबर दे रखा है 0226822027 एंड 51 पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे, इस मेल पे मेल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी सबसे पहले इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है कि उम्र की है, तो एज आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र है वो 27 साल होनी चाहिए। एज पर द रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लगभग यहाँ पर छूट मिलेगी। दिल्ली में आप फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, सब लोग भर सकते हैं क्योंकि दिल्ली एक क्या है, यूटी है। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी लेवल पर आपकी होगी, उसी को कंसीडर किया जाएगा। SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PW को 10 साल है, PWD OBC को 13 साल है और PWD SC ST कैंडिडेट को 15 साल की उम्र में छूट मिलने वाली है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट होगी वो 6 अक्टूबर होगी। मैं वापस से बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अपना समय रहते हुए फॉर्म भर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास। इसमें पोस्ट कोड A1 दे रखा है। ऑब्जेक्टिव इसमें कि एग्जाम मोड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू, मतलब कि आपके ओवरऑल यहाँ पर 4 टेस्ट होंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए और कम से कम स्पीड है वो आपकी 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट ये आपके होने चाहिए टाइप राइटिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके पास। इसमें A2 की बात करते हैं जो पोस्ट नंबर 2 होगी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और ये है पर्सनल असिस्टेंट। बताना चाहूँगा ये जुडिशियरी ही है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी वैकेंसीज ये दे रखी हैं आपको। यहाँ पर आपको कहा गया कि 100 वर्ड पर मिनट आपकी क्या होनी चाहिए। इसके बाद में जो तीसरी पोस्ट है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें होगा, आपके पास स्किल टेस्ट होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट यानी आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर पे। नंबर 4 पर जो पोस्ट आती है A4 की, उसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू है।
ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ए में पोस्ट है। इसमें आपके पास 12वीं की होनी चाहिए, किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड से की होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन आईटी कंप्यूटर फील्ड प्रेफरेंस विल बी गिवन ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर जिनके पास है तो वो बंदे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन या कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है आपको, मोड ऑफ पेमेंट की बात है तो पेमेंट आप अपने रजिस्ट्रेशन के साथ में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, जो आपको नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। जहाँ तक बात है कि इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने कहा है कि पार्टिकुलर जैसे कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है तो 16 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो बता देता हूँ 6 अक्टूबर आपकी डेट रहने वाली है, और इसी बीच में आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही क्लियर मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर टायर 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस है, उसको लेटर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, जिनका स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका इसमें कि डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपको फाइनल तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहले आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट के लिए पेपर होना है, उसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 और पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में आपको क्या कुछ आने वाला है। पार्ट 1, 2, 3 के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या आएंगे आपको, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये आएंगे आपको। फिर उसके अलावा रीजनिंग आएगी, किसी प्रकार की मैथ नहीं आएगी यहाँ पर। देखो सबसे पहले इंग्लिश की बात है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, और इसमें की जीके की बात है तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, और रीजनिंग की 20 और 20 मार्क्स के। 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पर पेपर के लिए। और यहाँ पर कहा गया कि टोटल ड्यूरेशन टाइमिंग फॉर द जनरल कैंडिडेट 90 होगा, और जो कि कैंडिडेट ओएल या बीएल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। इसी के अंदर इन्होंने बना रखा है कि जो टाइप 4, 5 और 6 के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, लगभग 250 वर्ड के अंदर ये आपको पर्टिकुलर जो मिनिमम टाइम और प्रॉपर इन्होंने दे रखा है कि 200 क्वेश्चन आपको मेक मिलेंगे, और मिनिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 30 नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है, ऐसे के। ग्रामर के संबंधित 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के मिलने वाले, और ट्रांसलेशन आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, 75 का 75 होगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको कंडीशन इन्होंने इस तरह से दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप 1 बाय 1 समझते चलिएगा और आगे सेशन को शेयर भी करिएगा, ताकि आपके शेयर करने से किसी न किसी को प्रॉपर जानकारी जरूर मिले। इसके अलावा इसी का एक पेपर और होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो ये है आपके पास जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें इन्होंने 120 क्वेश्चन रखे हैं और 120 मार्क्स का पेपर होगा। बिल्कुल भी इसमें मैथ नहीं आने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें कि आपको क्लियर मेंशन कर रखा है कि जनरल इंग्लिश 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और इसके अलावा जीके और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आएगा, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और 120 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। और बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये भी बता रखा है कि प्रत्येक जो भी आप गलत करेंगे उसका 1/4 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या है, स्किल टेस्ट में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, स्कोर मिनिमम 50 मार्क्स रखा गया है, और 45 मार्क्स हैं 50% ऑफ 90, ठीक है, कैंडिडेट अंडर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रखा गया है स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है, ये सबसे पहले जब भी आप किसी भी भर्ती का फॉर्म भरें तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप पूरी जानकारी एक बार रीड करिएगा। वैसे हमारे द्वारा पूरी जानकारी दे दी जाती है, बट बाय द वे फिर भी आपको ये पेपर अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसमें कहा गया कैंडिडेट हु स्कोर 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60%, मतलब 60% में 50% 120 का होगा, ठीक है, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो ये सारी जानकारी आपको पढ़नी होगी। अब आता है कि टायर 3 में, टायर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर लगभग 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में आपको लगभग 300 वर्ड में दे रखा है, ऐसे है जिसके 50 मार्क्स इन्होंने दे रखा है। ग्रामर आपके 30 मार्क्स का दे रखा है, ट्रांसलेशन आपका 25 मार्क्स का दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वर्ड हैं वो आपके 20 मार्क्स के दे रखे हैं। तो इस प्रकार से इसमें से जनरल कैटेगरी को 50% है और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी है। इसके अलावा
टाइप 4 के अंदर क्या होगा कि इसमें इंटरव्यू होगा जिसमें कि 10 नंबर रखे गए हैं आपके अलग अलग से, और फिर उसके अलावा जैसे कि इंटरव्यू 30 मार्क्स रखे गए हैं टाइम ऑफ टोटल वैकेंसीज, यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको आगे फर्दर जानकारी दे दी जाएगी जैसा भी ऑर्डर आता है, और इसके लिए आपको वेबसाइट पर देखना होगा। पेपर है वो ज़्यादातर संभावना है कि ऑनलाइन लेने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी बना रखा है कि जैसे जनरल और SC ST और OBC। ठीक है, तो पहला टेस्ट है इसके अंदर आपको 120 में से जो कि पोस्ट पर्टिकुलर JJA है और DO के लिए 60 मार्क्स रखा गया है और 54 मार्क्स रखा गया है। तो यह पूरी जानकारी दे सकते हैं, बेहतरी होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कम से कम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको इस पेपर में फॉर्म भरना है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है तो आपको कैसे और किस तरह से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगर आप जब भी फॉर्म भरें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पूरे दिन और पूरे मतलब तन मन धन से तैयारी करिएगा। मैंने पूरी जानकारी आपके लिए शेयर कर दी है। लगभग बताना चाहूँगा कि 771 ये पोस्ट मानी जा रही है। सभी प्रकार की पोस्ट की मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो गैज ये जानकारी अच्छी लगी तो सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।